आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत और जनक। और इस वीडियो में हम लगभग आपके 200 सिद्धांतों की बात करेंगे जो आपके पूरी मनोविज्ञान से संबंधित निचोड़ आप समझ सकते हो। एक सुपरफास्ट रिवीजन आपके हो जाएगा। एग्जाम से पहले इसको 2-3 बार जरूर देख लेना। आपके 20 में से कम 10 प्रश्न की गारंटी मैं आपको देता हूँ कि 20 में से 10 प्रश्न आपके इस 15-20 मिनट के वीडियो से आपके आराम से सही हो जाएंगे। ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। इस वीडियो में हम ये 150 से अधिक तो ये सिद्धांतों और इनके जनक की बात करेंगे। इसके अलावा हम बुद्धि के सिद्धांतों की बात करेंगे और शिक्षण विधियों की बात करेंगे। इसके अलावा अधिगम के प्रमुख सिद्धांत है, व्यक्तित्व के सिद्धांत है, इन सभी की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये एक अति महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो इसको आप शुरू से अंत तक देखिए और सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। केवल 15-20 मिनट में आप पूरी मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों का आप रिवीजन कर पाएंगे। तो ये एक सुपरफास्ट रिवीजन है। अगर आपको स्पीड कम लगे तो आप यूट्यूब पर जो स्पीड बढ़ाकर इस वीडियो को देख लेना, लेकिन इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। 20 में से 10 प्रश्नों की आपको गारंटी मिलती है। आराम से आपके 15-20 मिनट की इस वीडियो से 10 प्रश्न आप आराम से सही कर पाएंगे। पीडीएफ की आपको चिंता नहीं करनी है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। पहला प्रश्न आपके कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अरस्तु। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक तो ये विलियम वुंड को कहा जाता है। इन्होंने लिप्जिंग शहर में 1879 में ये प्रयोगशाला स्थापित की थी, इसलिए इनको प्रयोगशाला या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो विलियम जेम्स को कहा जाता है। एजुकेशन साइकोलॉजी के रूप में मनोविज्ञान की दृष्टि से ये अमेरिका में प्रमुख व्यक्तित्व हैं, ये विलियम जेम्स। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे को कहा जाता है। और बाल अपराध मनोविज्ञान के जनक सीजर लोम्ब्रोमो को कहा जाता है। सीजर लोम्ब्रोमो जी बाल अपराध मनोविज्ञान के जनक हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक या फिर प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किनको कहा जाता है? तो थार्नडाइक को कहा जाता है। वही थार्नडाइक प्रयत्न और भूल के सिद्धांत वाले। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया? तो ये रूसो ने किया था। अंधे बालकों को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती? तो ब्रेल लिपि काम में ली जाती है। बहरे बच्चों को पढ़ाने के लिए ओष्ठ वाचन काम में लेता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये ओष्ठ वाचन। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने वाले कौन थे? तो वो थे रूसो। कौन है इसमें? रूसो। शिक्षा में मनोविज्ञान को लाने वाले वो थे हर्बर्ट। ये दोनों सेम मिलते जुलते, थोड़ा सा इसमें अंतर है। एक तो मनोविज्ञान को लाने वाले हैं, एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने वाले हैं। दृष्टिकोण लाए थे रूसो और मनोविज्ञान को लाए थे हर्बर्ट। और भारतीय मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? ये रामकृष्ण रॉय को भारतीय मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। सृजनात्मक मनोविज्ञान का जनक ये गिलफोर्ड को कहा जाता है। और आधुनिक मनोविज्ञान के पिता विलियम वुंड को कहा जाता है। इसके अलावा सामाजिक मनोविज्ञान के जनक कोटलेविन को कहा जाता है। और व्यक्तित्व मनोविज्ञान का जनक आलपोर्ट को कहा जाता है। नकारात्मक मनोविज्ञान का जनक सिगमंड फ्राइड को कहा जाता है। और अधिगम मनोविज्ञान का जनक ये हरमन एबिंगहॉस को कहा जाता है। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत या फिर प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कह दो, संयोजनवाद का सिद्धांत कह दो, या कनेक्शनिज्म कह दो, या संबंधवाद कह दो, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कह दो, या एसआर थ्योरी कह दो, अधिगम का बंध सिद्धांत कह दो, या प्रशिक्षण का अंतरण का सर्वसम अवयव सिद्धांत कह दो। ये सभी जो दिए गए थे वो आपके E.L. थार्नडाइक के द्वारा दिए गए थे। अच्छा, आपको कमेंट करके बताना है कि थार्नडाइक ने कौन से पशु पर प्रयोग किया था। इसका उत्तर कमेंट करके बताना, थार्नडाइक ने प्रयोग अपना किस पशु पर किया था। तो एक बार इनके सिद्धांत को वापस देख लेते हैं। थार्नडाइक वाले को प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत है। संयोजनवाद भी कहा जाता है, संबंधवाद भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको कनेक्शनिज्म कहा जाता है। और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत या फिर स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, एसआर थ्योरी के रूप में इसको कहा जाता है। और इसको एसआर थ्योरी के जन्मदाता ये E.L. थार्नडाइक जो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है उनको कहा जाता है। और अधिगम का बंध सिद्धांत, इसको बॉन्ड थ्योरी के रूप में भी जाना जाता है। इनिशियल एलिमेंट्स का थ्योरी यानी कि प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव, ये सिद्धांत भी आपके E.L. थार्नडाइक का ही दिया गया है। अगला प्रश्न आपके कि प्रकार्यवाद संप्रदाय का जनक किसे कहा जाता है? ये और आत्म संप्रदाय का जनक अवधारणा, ये दोनों जो दी गई थी वो विलियम जेम्स को द्वारा दी गई थी। एक आपको विलियम जेम्स की किताब का नाम याद कर लेना है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के सिद्धांत वाली। तो ये 1890 में छपी थी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये विलियम जेम्स की किताब है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। मूल प्रवृत्तियों के जो सिद्धांत है वो जन्मदाता जो है वो आपको विलियम मैकडूगल को माना जाता है। इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। और उन 14 ही प्रकार की जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो 14 प्रकार के संवेगों से संबंधित होती हैं। आप उनको अच्छी प्रकार से याद कर लेना। जैसे पलायन है जो वेग से, पलायन वो भय से है, युयुत्सा क्रोध से, निवृत्ति घृणा से,
पुत्र कामना, वात्सल्य, इस प्रकार की आपके 14 प्रमुख है जो मूल प्रवृत्तियां इनके द्वारा बताई गई है विलियम मैकडूगल। ये वही विलियम मैकडूगल है जिनकी किताब का नाम है आउटलाइन साइकोलॉजी, जिनको चेतना शब्द से काफी चिढ़ थी, नफरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सिद्धांत आपका क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत, और यह BF स्किनर के द्वारा दिया गया था और इसको सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, ये आपके BF स्किनर का सिद्धांत है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत के दो, या फिर संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत के दो, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत के दो, या प्रतिस्थापक का सिद्धांत के दो। ये चारों ही सिद्धांत के जो जनक है ये एक ही सिद्धांत है और इनके जो नाम है आपके IP पावलोव को आपको याद कर लेना है। IP पावलोव को पाचन व्यवस्था में कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1904 में, तो आप ये भी याद कर लेना 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये वो मनोवैज्ञानिक है जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हैं। फिर आपके आता है CL हल, प्रबलन का सिद्धांत जिनको पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत। सबलीकरण का सिद्धांत के दो, या फिर संपोषक का सिद्धांत के दो, या फिर चालक या अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत के दो। ये चारों ही एक ही नाम है और ये किसके नाम है, ये CL हल के जो सिद्धांत है उसके नाम है जो प्रबलन का सिद्धांत है। इसको पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपना सिद्धांत आता है वो अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत। अधिगम का जो सूक्ष्म सिद्धांत है जो जिसको हम थ्योरी ऑफ इंसाइट कहते हैं, इंसेक्ट कहते हैं, ये आपके कोहलर के द्वारा दी गई थी। जबकि सूझ या अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो गेस्टाल्टवाद वाला वो है कोहलर, वदिमर और कॉफका, इनके द्वारा ये दिया गया था। ये क्षेत्रीय सिद्धांत ये जो दिया गया था फील्ड थ्योरी जिसको हम कहते हैं, फील्ड थ्योरी दी गई थी आपके कर्ट लेविन के द्वारा। ये कर्षण, विकर्षण और टोपोलॉजी ये वाला इसमें आपसे संबंधित होते हैं। तल रूप का सिद्धांत ये कर्ट लेविन का है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ये जीन प्याजे के द्वारा दिया गया था। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने 4 भागों में जो बालक की विकास को बांटा था। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत ये गुथरी के द्वारा दिया गया था। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी के द्वारा। साइन थ्योरी या फिर चिन्ह थ्योरी ये टॉलमैन के द्वारा दी गई थी। और पुनरावृत्ति का सिद्धांत ये स्टैनले हॉल के द्वारा दिया गया था। ये वही स्टैनले हॉल है जो किशोरावस्था के बारे में कहते हैं, यह तो झंझावात, तूफान और इनकी अवस्था है। फिर मनोसामाजिक विकास की अवस्था सिद्धांत ये जो दिया गया था वो एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया था। और बात करते हैं, अच्छा एरिक एरिक्सन ने आपको जो 8 भागों में इसको बांटा था, 8 अवस्थाएं बताई थी। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का जो सिद्धांत है वो जॉन डीवी के द्वारा दिया गया था। और संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत ये जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया था। सामान्यीकरण का सिद्धांत ये CH जड़ के द्वारा दिया गया है। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत ये बगले के द्वारा दिया गया था। भाषा विकास का सिद्धांत ये नोम चम्स्की के द्वारा दिया गया था। और मांग और पूर्ति का सिद्धांत यानी कि आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत जो है अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अब्राहम मैस्लो को, और इन्होंने वो दिया था हायरार्की ये वाला, ये 5 प्रकार इसमें बताए थे। स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत ये मैस्लो या मास्लो के द्वारा दिया गया था। आत्मज्ञान का सिद्धांत भी मास्लो के द्वारा ही दिया गया था। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये डेविड C मैक्लेलैंड के द्वारा दिया गया था। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। प्रोत्साहन का सिद्धांत की बात करें तो बॉल्स और कॉफमैन के द्वारा दिया गया था। व्यक्तित्व मापन की मांग का जो सिद्धांत है वो हेनरी मुरे के द्वारा दिया गया था। शरीर रचना का जो सिद्धांत है वो शेल्डन का है। और संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक है टॉलमैन। समूह गतिशीलता संप्रति के प्रतिपादक है कर्ट लेविन है। और अग्रिम संगठन प्रतिमान के जो प्रतिपादक है वो डेविड आशुबेल है। बात करते हैं भाषाई सापेक्षता प्राकलन की जो सिद्धांत है वो वार्फ है। वार्फ इनका नाम याद करना है। ये भाषाई सापेक्षता प्राकलन के प्रतिपादक है। अधिगम या व्यवहार के सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो क्लार्क हल है। बात करते हैं सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक की, तो वो अल्बर्ट बांडुरा है। और अधिगम सोपान के प्रतिपादक रॉबर्ट गेन है। इन्हें 8 प्रकार के वो अधिगम सोपान बताएं। फिर आपके इसमें विकास के सामाजिक प्रवर्तक हैं वो आपके एरिक्सन है, जिन्होंने 8 प्रकार अवस्थाओं में ये बांटा है। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का जो सिद्धांत है वो आपके जॉन डीवी है। और अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक है जेरोम ब्रूनर। शक्ति मनोविज्ञान का जनक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वोल्फ को कहा जाता है। जबकि शील गुण विशेषक सिद्धांत के जो प्रतिपादक है ये व्यक्तित्व से संबंधित है, ये आलपार्ट के द्वारा दिया गया था। साहचर्य के सिद्धांत के प्रतिपादक है अलेक्जेंडर बेन। जबकि कथानक बोध परीक्षण विधि की जो जनक है वो मॉर्गन और मुरे हैं। एक और आती है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसको हम TAT कहते हैं। इस विधि के प्रतिपादक कौन है, तो मॉर्गन और मुरे हैं। जबकि बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT विधि के जो प्रवर्तक हैं वो है लियोपोल्ड बेलक। जो IBT जो जिसको हम रोर्शा शाही डब्बा परीक्षण कहते हैं, इस विधि के जो प्रतिपादक है वो हरमन रोर्शा है।
फिर आपके वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT आता है। इस विधि के प्रतिपादक पाइन और टेंडलर है। व्यवहार परीक्षण की विधि के प्रतिपादक आपके मे एंड शॉन है। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नाम आता है इनका, सिगमंड फ्राइड का। और स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक भी सिगमंड फ्राइड है। इसके अलावा बात करें मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक तो ये एडवर्ड और किलपैट्रिक। योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये लिकर्ट है। और स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक ये गेटमैन है। बात करें विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक ये आसगुड है। और स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि की जो परीक्षण विधि के प्रतिपादक वो फ्रांसीसी गाल्टन है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण ये इसके प्रतिपादक आपके टर्मन है। इसके अलावा हम बात करें तो पार्टियस बुलबुलिया परीक्षण के प्रतिपादक ये आपके SD पोर्टियस हैं। वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण इसके प्रतिपादक D वेस्लर हैं। जबकि आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक आर्थर S ओटिच हैं। ये दोनों आर्मी के जो परीक्षण थे अल्फा और बीटा, इनके वो एक ही हैं, आर्थर S ओटिच। बात करते हैं हिंदुस्तानी बिने क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक ये CH राइस हैं। प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण के प्रतिपादक ये GH मुनरो हैं। बात करें वंश सूत्र के नियम के प्रतिपादक ये मेंडल है। और सीखने के लिए सीखना अधिगम का प्रतिपादक ये हर्लो है। जबकि व्यक्तित्व मापन का जो जीव सिद्धांत है वो है गोल्डस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बुद्धि के प्रमुख जो सिद्धांत और प्रवर्तक। तो सबसे पहला आता है बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, और इसके प्रतिपादक थे अल्फ्रेड बीने और थियोडोर साइमन। बुद्धि परीक्षण के प्रमुख जन्मदाता है तो वो है अपने अल्फ्रेड बीने, ये बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कहे जाते हैं। और इनके अलावा एक कार की जो सिद्धांत है या फिर एक कार की एक तत्वीय सिद्धांत है यूनिफैक्टर थ्योरी, ये जो दिया गया था आपको अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया। ये कहाँ से थे? ये तो फ्रांस से थे। बात करते हैं बाइफैक्टर थ्योरी या फिर द्वितत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत या द्विकारक सिद्धांत, ये या फिर आपके त्रिकारक सिद्धांत या थ्री फैक्टर थ्योरी, ये जो दिया गया था वो आपके चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था जो कि ब्रिटेन से थे। इन्हीं के सिद्धांत का दूसरा नाम मिलता है सामान्य और विशेष तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक, या फिर बुद्धि का द्वैत शक्ति का सिद्धांत जो दिया गया था वो इन्हीं के द्वारा दिया गया था चार्ल्स स्पीयरमैन। तो स्पीयरमैन के दो सिद्धांत थे, द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत। एक आता है आपका बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, वो त्रिकारक था, ये त्रिआयामी है। तो त्रिआयामी यानी कि 3 डायमेंशनल जो थ्योरी है वो दी गई थी जेफी गिलफोर्ड के द्वारा। इसी सिद्धांत का दूसरा नाम मिलता है बुद्धि का संरचना सिद्धांत, जिसमें पहले 120 थे, फिर 150 हुए, अभी वर्तमान में 180 वाला जो मैटर है वो चलता है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो समूह तत्व का सिद्धांत है। समूह तत्व यानी कि इसमें आपको 7 मानसिक योग्यताओं का समूह होता है। इस सिद्धांत को युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्रमबद्ध अंतराल विधि के रूप में भी जाना जाता है। इन तीनों ही सिद्धांतों के जो जनक है वो लुईस थ्रस्टन को माना जाता है। अगला प्रश्न आपके ये बनता है कि समष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक कौन है? तो वो है आपके लुईस थ्रस्टन और चेव। ये न्यायदर्श या फिर आपके प्रतिदर्श का जो सिद्धांत है सैम्पलिंग थ्योरी, तो वो है प्रतिदर्श का जो सिद्धांत है वो दिया गया था आपके GH थॉमसन के द्वारा। जबकि बात करें बहुतत्व या फिर बहुकारक सिद्धांत की या असात्मक सिद्धांत की, तो ये दिया गया था आपके थार्नडाइक के द्वारा। ये बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत, वो मानसिक योग्यता का सिद्धांत अलग था, ये बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत है जो किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया, जिन्होंने अधिगम के सिद्धांत भी दिए थे। जिन्होंने अधिगम के 2 प्रमुख सिद्धांत दिए थे, मुख्य सिद्धांत और गौण सिद्धांत। ठीक है, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम में 3 शामिल है, गौण में आपके 5 शामिल है। अगला प्रश्न आपके ये बनता है कि पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व का सिद्धांत हायरार्किकल जो थ्योरी है वो बुद्धि की किसने दी? तो ये बर्ट और वर्नन के द्वारा दी गई थी। ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत ये ब्लूम के द्वारा ही दिया गया था। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत ये रेमंड बी कैटल के द्वारा दिया गया था। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत ये रेमंड बी कैटल ने दिया था। प्रतिकारक या विशेषक सिद्धांत जो दिया गया था वो RB कैटल के द्वारा दिया गया था। और बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत ये D.O. हैब के द्वारा दिया गया। बुद्धि इकाई का सिद्धांत ये स्टर्न और जॉनसन के द्वारा दिया गया था। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र ये विलियम स्टर्न ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मनोविज्ञान की प्रमुख शिक्षण विद्या। यहाँ से आपको 100% जो 2 प्रश्न आपके सही होंगे। ये वीडियो अब तक आपने यहाँ तक देख ही लिया, तो अब आगे थोड़ा और देख लेना। आपके जो मैं गारंटी देता हूँ 20 में से 10 प्रश्न तो आराम से करंट में सही हो जाएंगे इसमें। ठीक है, जो भी आपके एग्जाम होने वाला है उसके लिए। तो किंडरगार्टन विधि, इसके जो प्रवर्तक हैं वो फ्रेडरिक, ठीक है, फ्रेडरिक आर्क्स फ्रोबेल है। तो किंडरगार्टन के जो प्रवर्तक है वो फ्रोबेल को माना जाता है। फ्रोबेल कहाँ से थे? ये जर्मनी से। और ये वही व्यक्तित्व हैं जो बच्चों को पौधे के रूप में मानते हैं, स्कूल को बगीचा मानते हैं, ठीक है, और टीचर को जो मालिक के रूप में
माना जाता है। मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली ये मैडम मारिया मोंटेसरी से, और ये इटली के रहने वाली थी। खेल विधि के जनक या खेल पद्धति के जो जनक है वो हेनरी कोलवेल्ट कोक को कहा जाता है। जबकि डाल्टन विधि के जनक, ये डाल्टन से नाम याद रखना, वो ऑप्शन में आपको डाल्टन भी देंगे तो डाल्टन नहीं है, इसमें आपको कुमारी हेलन पार्क हस्ट करना है जो कि यूएसए के थे। और पर्यटन विधि की जो जनक है वो आपके पेस्टोलॉजी को कहा जाता है। खोज, अनुसंधान और ह्यूरिस्टिक विधि मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार पूछी जाती है, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ये प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ब्रिटेन के हैं जो मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में संबंधित हैं। अच्छा, मैंने अभी नाम लिया प्रोफेसर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इनको क्यों याद किया जाता है, किसके लिए जाना जाता है, किसी को पता हो तो कमेंट करके बताना। दूसरा प्रश्न अगला ये है कि प्रोजेक्ट या फिर प्रायोजना विधि की जो जनक है वो विलियम हेनरी किलपैट्रिक को कहा जाता है। और सूक्ष्म शिक्षण जिसको हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं, ये डी एलन एचिसन और रॉबर्ट बुश को, ये तीनों ही नाम आप रट लेना, एलन, एचिसन और रॉबर्ट बुश। इनमें आप प्रश्न ये सब बनता है कि कौन सा है जो ये माइक्रो टीचिंग से संबंधित नहीं है। इकाई उपागम वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। एच.सी. मॉरिसन आता है। प्रादेशिक विधि के जनक हर्बर्टसन है, ऊपर आया था आपके एक तो हर्बर्ट, तो हर्बर्ट वाला अलग है, ये नीचे आएगा अभी, वो हर्बर्टसन अलग है, ये हर्बर्ट अलग है। तो बिनेटिका विधि के जो जनक है वो कार्लसन वार्सबर्न है। बिनेटिका विधि के जनक या बिनेटिका योजना के जनक ये कार्लटन वार्सबर्न को कहा जाता है। ड्रेकल शिक्षण विधि के ड्रेकल ही है। ब्रेल लिपि के लुई ब्रेल हैं। और अच्छा, ब्रेल लिपि ये तो जो नेत्र जो अंधों के लिए ये जो काम में ली जाती हैं। प्रक्रिया विधि, क्रिया विधि से समझाना वो वाली विधि है, वो कम्युनिस्ट को कहा जाता है। और साखी अभिक्रमित अनुदेशन विधि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके, और साइंस मैथ्स वालों की तो ये गणित में आपके 100% पूछी जाएगी। साखी अभिक्रमित अनुदेशन ये प्रोफेसर नॉर्मन क्राउडर। जबकि प्रश्नोत्तर विधि के जनक है वो आपके सुकरात हैं। अध्यापक की उपस्थिति अनिवार्य होती है इसमें। बेसिक शिक्षा ये महात्मा गांधी की और मातृभाषा में इनमें शिक्षा दी जाती है। रेखीय या फिर अभिक्रमित अनुदेशन की जो विधि के जनक है वो है आपके प्रोफेसर B.F. स्किनर। समाजमिति विधि के जनक ये जैकब एल मोरेनो को कहा जाता है, ये एक ऑस्ट्रियन थे। फिर आपके अधिगम के सिद्धांत देख लेते प्रमुख। तो पहला सिद्धांत आपके प्रयत्न और भूल का सिद्धांत है, ये उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत के नाम से, या फिर अधिगम का बंध सिद्धांत, SR थ्योरी। आवर्ती का सिद्धांत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये प्रवर्तक जो आपके थानडाइक के किस पर प्रयोग किया था, तो बिल्ली पर प्रयोग किया था। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको अभ्यास के द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। अभ्यास के द्वारा व्यक्ति को किसी भी कार्य में निपुण बनाया जा सकता है ना। ये वही बात है, करत करत अभ्यास के जलमति होते सुजान वाला। गणित और विज्ञान जैसे विषयों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए ये सिद्धांत अति महत्वपूर्ण होता है। त्रुटियों के निराकरण में इसका उपयोग किया जाता है। नाम इसका प्रयास और त्रुटि का है, जितनी आप गलतियां करोगे उतना अधिक इसमें आप सीखोगे। फिर आप क्या आता है इसमें अनुक्रिया द्वारा अधिगम का सिद्धांत, और ये संबंध प्रतिक्रिया के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रवर्तक पावलाव है। पावलाव को ये 1904 में, ये वही IP पावलाव है जिनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था पाचन व्यवस्था के कार्य के लिए। ठीक है, तो इन्होंने ये आदत निर्माण के लिए सिद्धांत अति महत्वपूर्ण है। कृत्रिम उद्दीपक के द्वारा भी संबंध प्रतिक्रिया धीरे धीरे आदत बन जाती है। भाषा का विकास छोटे बालकों को वस्तुएं दिखाकर शब्दों का ज्ञान करवाकर ये किया जा सकता है। मनोवृत्तियों का निर्माण इससे किया जा सकता है। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुलेख और अक्षर विन्यास जैसे विषयों के शिक्षण में यह अधिक उपयोगी होगा। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम ये आपके कोहलर, कॉफका और वर्दीमर के द्वारा दिया गया था। प्रयोग जो इन्होंने किया था वो वन मानुष पे किया था, चिंपांजी पर। अच्छा, इस चिंपांजी का नाम आपको बताना है कि इन्होंने ये प्रयोग जो किया था वो कौन से, ये कोहलर ने जो प्रयोग किया था चिंपांजी पे, वन मानुष पे, उस वन मानुष उस बंदर का क्या नाम था, आप कमेंट करके बताना। फेमस नाम है, एक फिल्म भी बनी अभी थोड़े दिन पहले, तो आप इनको जानते होंगे। तो फिर हम देखते हैं इसमें इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो स्वयं समस्या का हल करने के लिए प्रेरित करना है। छोटे बालकों के समक्ष वस्तु प्रस्तुत कर देने और आवश्यक संबंधों का प्रत्यक्षीकरण शीघ्र कर लेते हैं। बात करते हैं क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के सिद्धांत की, तो कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। B.F. स्किनर के द्वारा ये प्रयोग किया गया था। और किस पर प्रयोग किया था, तो ये आपके कबूतर और चूहे पर प्रयोग किया था। किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए सकारात्मक पॉजिटिव जो आपको उसमें पुनर्बलन देकर उसको प्रोत्साहित करनी चाहिए, और किसी भी गलत कार्य के लिए उसको ऋणात्मक पुनर्बलन देकर उसको घटाना चाहिए। गलत कार्य करता है तो उसको दंड मिलना चाहिए, और अच्छे कार्य के लिए उसको पुरस्कार मिलना चाहिए। उससे संबंधित ये पूरा सिद्धांत है। प्रबलन का सिद्धांत जिसको विधिक सिद्धांत कहते हैं, और ये दिया गया था CL हल के द्वारा, और इसका प्रयोग किया गया था वो चूहे पर किया गया था। इसमें व्यक्तिगत शिक्षा पर बल दिया जाता है, और शिक्षक को विषय वस्तु तथा अधिगम को दोहराने पर बल देना चाहिए, ताकि बालकों में इस प्रकार की आदत को बेहतर बनाया
जा सकें। बात करते हैं अधिगम का प्राकृतिक दशा का सिद्धांत, जो क्षेत्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसको अंग्रेजी में फील्ड थ्योरी भी कहा जाता है। इसमें प्रवर्तक जो है वो कर्ट लेविन को कहा जाता है। प्रवर्तक जो है इसमें कौन है? कर्ट लेविन है। इसमें व्यवहार पर जोर देते हुए अभिप्रेरणा का प्रयोग किया गया है। शिक्षक को छात्रों की योग्यता और शक्ति के अनुसार उपयुक्त मनोवैज्ञानिक वातावरण उपलब्ध करवाकर प्राप्त उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से निर्देशित करना चाहिए। स्थापना सिद्धांत ये जो दिया गया था वो आपके एडविन गुथरी के द्वारा दिया गया था। शिक्षक को उत्तेजना एवं अनुग्रह के मध्य अधिकतम साहचर्य स्थापित कर अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना चाहिए। उद्देश्यवाद का जो सिद्धांत वो एडवर्ड टोलमैन के द्वारा दिया गया था। प्रयोग जो किया गया था इन्होंने बंदर और चूहों पर प्रयोग किया था। अध्यापक द्वारा इनाम और दंड का उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस प्रयोग करना चाहिए। अनवेंशन का सिद्धांत ये जेरोम एस ब्रूनर के द्वारा दिया गया था। और अध्यापक को बच्चों में अधिगम के प्रति रुझान उत्पन्न करने के लिए रुझान पैदा करना चाहिए और विषय वस्तु को प्रभावी क्रमबद्धता के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। यह है ब्रूनर का सिद्धांत। शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत ये डेविड असुबेल का है। इसको प्राप्त अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि विषय वस्तु को विद्यालय परिस्थितियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो ये आपका मैंने 22 मिनट का समय लिया। इसके लिए आप सभी ने मेरे को झेला 21 मिनट तक। इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो मैं पूरा आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके 20 में से 10 प्रश्न तो आप आराम से जो सेकंड ग्रेड में रीट मेंस में आप कर पाएंगे। इसी प्रकार के और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मैराथन वीडियोस इसी प्रकार के जो आपके काम की वीडियो वो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक दो इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मैं आपको यहाँ पे रीट मेंस के मॉडल पेपर और सेकंड ग्रेड के स्पेशल मॉडल पेपर आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।